देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस बार चुनाव में अग्निवीर सैनिकों का मुद्दा पक्ष और विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। तो देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में अग्निवीर सैनिकों के मुद्दे पर अलग अलग बयान दिए गए, जिनसे असल में स्कीम क्या है उसको जानना जरूरी हो गया है। आइए जानते हैं अग्निवीर सैनिक स्कीम आखिर है क्या और किन किन देशों में इस तरह की सेवा है। इस भर्ती में पेंशन जैसी कोई स्कीम नहीं है, लेकिन सैलरी में से निधि फंड के लिए हर महीने पैसे काटे जाते हैं, जो 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीरों को दिए जाते हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को नौकरी के पहले साल हर महीने इन हैंड 21,000 रुपये सैलरी देने का प्रावधान है। पहले साल अग्निवीरों की टोटल सैलरी 30,000 रुपये होती है। इसमें से सेवा निधि फंड के लिए 30% यानी 9,000 रुपये काटे जाते हैं। हर साल अग्निवीरों की सैलरी बढ़ाई जाती है, इसके साथ ही सेवा निधि फंड का अमाउंट भी बढ़ जाता है। 4 साल में कितनी बढ़ जाती है अग्निवीरों की सैलरी? 1 साल की नौकरी पूरी करने के बाद दूसरे साल अग्निवीरों की सैलरी में 10% का इजाफा किया जाता है, जिसके बाद सर्विस के दूसरे साल में टोटल सैलरी 33,000 रुपये मिलती है। इसमें से 9,900 रुपये सेवा निधि फंड में जाते हैं और अग्निवीरों को हर महीने 23,100 रुपये मिलते हैं। दूसरे साल की तरह तीसरे साल में भी अग्निवीरों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। सर्विस के तीसरे साल में टोटल सैलरी 36,500 हो जाएगी। इसमें से सेवा निधि फंड के लिए 10,950 रुपये काटे जाएंगे। तीसरे साल में इन हैंड सैलरी 25,550 रुपये हो जाएगी। इसके बाद चौथे यानी कि आखिरी साल में सैलरी बढ़कर 40,000 कर दी जाएगी। इस दौरान सेवा निधि फंड में 12,000 रुपये प्रतिमाह जमा किए जाएंगे। अब इन हैंड सैलरी 28,000 तक पहुंच जाएगी। ऑन ड्यूटी जान जाने पर कितना पैसा मिलेगा? अगर ड्यूटी के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा परिवारजनों को मुआवजा भी दिया जाता है। ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को 48 लाख रुपए का बीमा कवर, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 साल के कार्यकाल में बचे समय का पूर्ण वेतन और सेवा निधि दी जाती है। इसके अलावा सेवा निधि कोष में जमा राशि और अग्निवीर कॉर्पस फंड से ब्याज सहित सरकारी योगदान भी दिए जाने का प्रावधान है। अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तो क्या मिलता है? अगर अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान नहीं होती है तो परिवारजनों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है, लेकिन उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर के परिवार को सेवा निधि कोष में जमा राशि और अग्निवीर कॉर्पस फंड से ब्याज सहित सरकारी योगदान मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाता है तब भी उसे सरकार की तरफ से राशि दी जाती है। आर्मी की वेबसाइट के मुताबिक विकलांग होने पर अग्निवीर को विकलांगता के आधार पर राशि दी जाएगी। अगर युवा 100% विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 50% पर 75 लाख और 25% की विकलांगता पर 15 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलेगा। अब जानते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनकी सेना में अग्निवीर जैसी स्कीमें हैं। इन देशों में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। चीन और भारत के बाद अमेरिका के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका में अनिवार्य सेना भर्ती अब खत्म कर दी गई है। अमेरिका में 18 से 25 वर्ष की आयु तक के सभी नागरिकों का सेना में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ताकि जरूरत के समय सेना में सेवा के लिए वे तैयार रह सकें। अमेरिका में ज्यादातर सैनिक 4 साल की नौकरी करते हैं और फिर 4 साल बाद अगर चाहे तो सेना की नौकरी कर सकते हैं। 20 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है। चीन में मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। यहाँ 18 से 22 साल तक के नागरिक मिलिट्री में सेवा देते हैं और उसके बाद 2 साल की जरूरी सेवा देते हैं। लेकिन चीन को सेना में स्वेच्छा से जरूरत से ज्यादा सैनिक मिल जाते हैं कि अनिवार्यता थोपने की नौबत नहीं आती। रूस की सेना में अनिवार्य और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह के सैनिक हैं। 18 से 27 साल के पुरुषों को सेना में 1 साल की सेवा अनिवार्य है। इजराइल की सेना में पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने की सेवा अनिवार्य है। यूरोपियन देशों ने अनिवार्य सेना सेवा खत्म कर दी है। यूरोप के देश डेनमार्क में सबसे कम 4 महीने की और साइप्रस में सबसे अधिक 26 महीने की अनिवार्य सेना सेवा है। ये थी अग्निवीर सैनिक के बारे में पूरी जानकारी।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।